क्या आपको पता है कि भारत में एक बार फिर से बहुत बड़ी आतंकी साजिश हो रही है। वो ये है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक कंट्री में बदलना। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में पूरे विस्तार से। वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर अभी हमसे आप नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं पंडित हेमंत मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ID News 24, हर समय सच के साथ। दरअसल वर्ष 2047 में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली और धर्म के आधार पर हमारे देश का विभाजन हुआ। यानी ये वही समय था जब इस्लामिक कट्टरता की वजह से पाकिस्तान अस्तित्व में आया। उस समय आज़ादी के जश्न से बड़ा त्रासदी का दर्द था। उस मुश्किल वक्त ने भारत को ये सिखाया कि इस्लामिक कट्टरपंथ की जड़ें उसे अंदर से तोड़ सकती हैं। विभाजन के उस दौर में तब कुल 1,45,00,000 लोगों ने सीमा पार की थी, जिसमें से 72,26,000 मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए थे, जबकि लगभग इतने ही हिंदू और सिख धर्म के लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। इस विभाजन को भारत कभी नहीं भूल पाया। ये तमाम बातें आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश हुई है। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ से पुलिस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों से पुलिस को कुछ दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनमें ये लिखा है कि साल 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन होगा। ये पूरा डॉक्यूमेंट 7 पन्नों का है और इसका शीर्षक है इंडिया 2047 टुवर्ड रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। जो बड़ी बात आपको समझनी है वो ये है कि भारत में एक बार फिर से 1947 को दोहराने की कोशिश हो रही है। यानी ये ताकतें 2047 तक भारत को 100 साल पीछे 1947 के उस दौर में ले जाना चाहती हैं जब इस्लामिक कट्टरपंथ ने भारत को 2 भागों में बांट दिया था। बड़ी बात यह है 1947 के बंटवारे में मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथ ने विभाजन की इस कल्पना को सच करके दिखाया। ऐसे में भारत में एक बार फिर से 2047 तक इस्लामिक शासन लाने की कल्पना की गई है और ये बहुत खतरनाक बात है। सबसे पहले आपको इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं। ये खबर बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ से आई है, जहां पुलिस ने 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के नाम हैं मोहम्मद जलाउद्दीन, अतहर परवेज और अरमान। इनमें मोहम्मद जलाउद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रह चुका है, जबकि अतहर परवेज पहले SIMI नाम के आतंकी संगठन का सदस्य था, जिस पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। पुलिस का कहना है कि मौजूदा समय में अतहर परवेज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI के लिए काम कर रहा था, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI की एक राजनीतिक इकाई है। इन लोगों पर आरोप है कि ये 12 जुलाई को पटना में हुए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में कुछ गड़बड़ी करना चाहते थे, जिसके लिए 6 और 7 जुलाई को फुलवारी शरीफ में एक बैठक हुई थी। इसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों से कुछ संदिग्ध के शामिल होने की भी दावा है। इसके अलावा FIR में बताया गया है कि इन लोगों ने फुलवारी शरीफ में एक जगह किराए पर ली थी, जहां मार्शल आर्ट सिखाने के नाम पर मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ हिंसा फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। उन्हें सिखाया जाता था कि वो अपने समाज में जाएं और एक खास संप्रदाय के असामाजिक तत्व और उन्मादी सोच रखने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर और उन्हें इस मिशन में जोड़ें। यानी आरोप है कि फुलवारी शरीफ में एक तरह से टेरर कैंप चल रहा था, जिसका मकसद था भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़काना, इस्लामिक कट्टरपंथ और जिहाद के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाना। इस मामले की जांच NI ने अपने हाथ में ले ली है। ये बात भी अब सामने आ रही है कि जिस अतहर परवेज नाम के संदिग्ध आतंकवादी को PFI का सदस्य बताया जा रहा है, उसका भाई मंजर परवेज पहले से बम ब्लास्ट के एक केस में जेल में बंद है। पुलिस की कार्रवाई में ऐसी सामग्री भी बरामद हुई है जिसमें भारत को लेकर कई खतरनाक बातें लिखी हैं। इस कार्रवाई में पुलिस को PFI के झंडे, PFI के पोस्टर और भड़काऊ बातें लिखी किताबें मिली हैं। इसके अलावा 7 पन्नों का एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी मिला है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। इस डॉक्यूमेंट में 2 बड़ी बातें लिखी हैं जिन्हें आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। हम आपको बता दें,
पहली बात यह है कि 7 पन्नों का ये दस्तावेज इन बातों से भरा पड़ा है कि कैसे साल 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन लाया जाएगा। इसके पहले और दूसरे पन्ने पर लिखा है कि एक समय भारत पर मुसलमानों का शासन होता था। आज भी इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत में मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है। ये बातें इन पन्नों पर लिखी हैं। इसी में ये भी लिखा है कि आज देश के 9 जिलों में मुस्लिम आबादी 75% से ज़्यादा है, इसलिए भारत में इस्लामिक शासन लाना मुश्किल नहीं है। इसके लिए साल 2047 का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में दूसरी बात यह है कि इसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का प्रमुखता से जिक्र किया गया है और पुलिस भी कह रही है कि ये तमाम दस्तावेज पीएफआई द्वारा ही प्रकाशित किए गए हैं। इनमें लिखा गया है कि भारत में इस्लामिक शासन लाने के लिए मुस्लिम समुदाय का बहुसंख्यक होना जरूरी नहीं है। अगर पीएफआई संगठन के साथ भारत की आबादी के 10% मुसलमान भी जुड़ जाएं तो ये लोग डरपोक हिंदुओं को दोबारा घुटने पर लाकर इस्लाम कबूल करवा देंगे। सोचिए, ये बातें इस डॉक्यूमेंट में लिखी हैं। इस खतरनाक लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस दस्तावेज में 4 चरण बनाए गए हैं। इन चरणों को आप भारत के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथ का चक्रव्यूह भी कह सकते हैं। पहले चरण में भारत के मुसलमानों को बार बार याद दिलाया जाएगा कि इस देश में उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसी में ये भी लिखा है कि जिस इलाकों में मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं वहाँ भी ये माहौल बनाया जाएगा कि वो खतरे में हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसके अलावा पहले चरण में मुसलमानों को ये संदेश दिया जाएगा कि वो भारतीय होने से पहले इस्लाम धर्म के रक्षक हैं। इस चरण में उन्हें तलवार और दूसरे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी कड़ी में दूसरे चरण में ये लिखा है कि सीमित हिंसा के जरिए शक्ति प्रदर्शन की बात की गई है। ये लिखा है कि ऐसी हिंसा से दूसरे धर्म के लोगों में डर पैदा किया जाएगा। सबसे चिंताजनक बात इसमें ये लिखी है कि जब देश में सीमित हिंसा के जरिए एक खास धर्म के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा तब पीएफआई संविधान, लोकतंत्र और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों की बात करेगा, ताकि उसकी असली मंशा किसी के सामने ना आए। यानी शांति का डिजाइनर माहौल बनाकर देश में नफरती और सांप्रदायिक आग भड़काई जाएगी। इसी कड़ी में तीसरा चरण ये कहता है कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों को गुमराह करके उनके साथ गठबंधन किया जाएगा। ऐसा करने के पीछे मकसद हो हिंदू संगठनों और दलितों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के बीच खाई पैदा करना। कम से कम 10% दलितों और आदिवासियों और मुसलमानों के साथ लाना, ताकि इस मुहिम का व्यापक असर हो। इसी कड़ी में यानी आखिरी चरण में पीएफआई के लोग मुसलमानों और दलितों के प्रतिनिधि बन जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सत्ता को अपने नियंत्रण में लेंगे, जिसके बाद देश की सेना, पुलिस और न्यायपालिका में पीएफआई के वफादार सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा। इसमें यह भी लिखा है कि जब पीएफआई के पास पर्याप्त शक्ति आ जाएगी तो वो इस्लामिक सिद्धांतों के आधार पर भारत का नया संविधान लागू कर देंगे, यानी भारत को इस्लामिक राष्ट्र में बदल देंगे। हम आपको बता दें, पीएफआई वही संगठन है जिसका नाम दिल्ली में दंगे भड़काने, शाहीन बाग के आंदोलन को फंडिंग करने, केरल में राजनीतिक हत्याओं की योजना बनाने और जबरन धर्म परिवर्तन के भी कई मामलों में सामने आ चुका है। इस संगठन की स्थापना 2006 में केरल में हुई थी। उस समय दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके पीएफआई नाम का ये संगठन बनाया गया था। हालांकि ये भी आरोप लगते हैं कि कई आतंकवादी गतिविधियों में जब SIMI नाम के संगठन का नाम सामने आया और इस पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया, तब इसके विकल्प के रूप में पीएफआई बना और SIMI के लोग इसमें शामिल हो गए। वहीं वर्ष 2014 में केरल हाई कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा जमा किए गए एक हलफनामे के अनुसार पीएफआई के कार्यकर्ता केरल में हुई 27 राजनीतिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे। इस हलफनामे में केरल सरकार ने यह भी बताया है कि पीएफआई केरल में हुई 106 सांप्रदायिक घटनाओं में किसी न किसी रूप में शामिल था। पहले ये संगठन केवल दक्षिण भारत तक सीमित था, लेकिन पिछले कुछ समय से इसका विस्तार उत्तर भारत में हुआ है। अब ये संगठन दिल्ली में भी उतना ही मजबूत है जितना कि केरल में है। खबर अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
और ऐसी ही खबरों के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें। धन्यवाद। नमस्कार।